नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर कारवा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। किसान भाइयों, आज ट्रैक्टर कारवा आप सभी को लेके आ चुका है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहां के लगा है किसान मेला। और अभी फिलहाल मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ मैस्कियो के स्टॉल पे। और आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि मैस्कियो हम किसान भाइयों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है, तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे मैस्कियो हम किसान भाइयों के लिए क्या कुछ इम्प्लीमेंट बनाती है और वह हमारे किस काम आएगी। उसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम रोहित। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज जो किसान मेला यहाँ लगा हुआ है पंजाब लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कौन कौन सी नई तकनीक हम लोगों ने लाई हुई है। तो पहले हम चालू करते हैं हमारे प्लांटर से। तो क्या आप देखोगे, ये हमारा न्यूमेटिक प्लांटर है जो सीड सोइंग के लिए डायरेक्ट न्यूमेटिक लेवल वैक्यूम के प्रेशर पे हर एक बीज की बुआई की जाती है इस मशीन में। इस मशीन में आप देखोगे कि रो टू रो, ये जो डिस्टेंस आप देखोगे रो टू रो और सीड टू सीड का डिस्टेंस पूरा इस मशीन में मेंटेन किया जाता है। जिसके कारण जब हम बात करते हैं कई फसलों की कि 1 एकड़ में कितने पौधे होने चाहिए, कितना बीज गिरना चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक आप देखोगे जहाँ भी से आप बीज खरीदते होंगे उस पैकेट पे भी लिखा होता है कि पर एकड़ इतना गिरना चाहिए या हेक्टेयर इतना गिरना चाहिए। तो वो सारी एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, जहाँ से आपकी सीड की बचत भी होती है और उसके साथ साथ खाद की भी बचत होती है। ये खाद के लिए टैंक दिया जाता है। आप पीछे साइड में आइए, किस तरीके से इसकी सेटिंग्स होती है एक संक्षिप्त रूप में जानते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपका खाद गिरा जाता है और ये जो डिब्बे आप देख रहे हो, इस डिब्बों में आपका सीड डाला जाता है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक सेटिंग होती है, इसमें सेटिंग होती है। आप देखोगे कि इससे आप रो टू रो के बाद सीड टू सीड का जो डिस्टेंस है इस चार्ट के द्वारा किसानों को इजीली यूज करने के लिए मिल जाता है। बेसिक यदि आप इस मशीन का देखोगे क्या मैकेनिज्म है, इस मशीन का मैकेनिज्म यही है। ये जो चेंबर दिया है, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इस चेंबर से, और ये पाइप आप देखोगे हमारे सीडिंग यूनिट को जाते हैं। इस सीडिंग यूनिट में हवा के प्रेशर से, अंदर में आप देखोगे तो हवा के प्रेशर से एक एक बीज यहाँ पे डाला जाता है। यहाँ पे प्लेट लगती है, इसके अंदर एक सीडिंग प्लेट होती है जिससे आपके बीज रहते हैं और बीज के अनुसार वो प्लेट चेंज होती है। वो सारी सेटिंग बीज के अनुसार होती है। मुख्यतः हम इसकी बात करें तो मक्का, कपास, सोयाबीन, चुकंदर, मस्टर्ड, सैफ्लावर, सनफ्लावर, ये सारी मीडियम साइज की जो फसलें हैं उसकी बुआई इस मशीन से हम करते हैं। इसके लिए लगभग ट्रैक्टर की बात करें तो लगभग 50 से 55 HP का ट्रैक्टर पे ये चल जाता है। और अधिकतम हमारे जो किसान हैं उनके पास 50-55 का ट्रैक्टर अवेलेबल होता है। ये हर तरह के मिट्टी के लिए उपयोग होता है। इसमें आप देखोगे ये तभी चलता है जहां आपकी रोटावेटर के बाद जो सीडिंग ऑपरेशन होता है उसके लिए बारीक मिट्टी होनी चाहिए, बारीकीकरण वाली, तो वो करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं पूरा। उसके साथ साथ आप देखोगे हमारे पास प्लांटर तो है ही, नेक्स्ट उसका एक अगला वर्जन जो पंजाब में काफी फेमस है, पंजाब हरियाणा में, उसको हम कहते हैं सुपर सीडर। तो सुपर सीडर की भी हमारे पास विस्तृत श्रृंखला है, जहाँ से हम बात करें 8 फीट, 7 फीट, 9 फीट, यहाँ तक कि हमारे पास पूरी रेंज है और हमने पूरी चीजें यहाँ डिस्प्ले करी है। इसमें हम जानने के लिए देखें, इसमें आप देखोगे तो एक फर्टिलाइजर के लिए है, ये वाला जो पोर्शन है ये फर्टिलाइजर के लिए है और ये खाद के लिए है। तो ये सुपर सीडर का मतलब ये हुआ, इसमें हम 3 ऑपरेशन साथ ही साथ करते हैं। 3 ऑपरेशन हम कहेंगे तो 3 ऑपरेशन में आप देखोगे सामने में रोटर लगा हुआ है, जिसमें जो आपका आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी सीधा ये मशीन एप्लीकेशन में जाता है। जो पुआल होती है उसको बारीक भी करता है, साथ साथ खाद भी गिरा जाता है, प्लस बिजाई भी होती है। ये दोनों चीजें यहाँ होती हैं। आप ये देखोगे हमने नॉच टाइप की डिस्क दी है, जो पुआल बचेंगे उसको ये नॉच टाइप के कारण कटेगा भी। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन इन वन मशीन ये हम यहाँ दे रहे हैं। सामने से आप देखो इसका ढांचा इतना मजबूत है, इसमें आप देखोगे ये एलजेफ टाइप के ब्लेड हमारे लगे हुए हैं इस मशीन में। बिल्कुल। तो जो किसान को चाहिए कम समय में, क्योंकि ये इसका जन्म इसलिए हुआ कि कम टाइम में ज्यादा चीजें हो, इसलिए इस मशीन को हम लोग इस तरीके प्रमोट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को एक काफी अच्छी सपोर्ट उसमें आ रही है सब्सिडी के तौर पर। ये भी नेक्स्ट वर्जन उसी का है।
इसमें आप देखोगे सीडिंग की सेटिंग जो होती है, यहाँ से सेटिंग हम करते हैं। जैसे ये सीड की सेटिंग हो गई और ये खाद की सेटिंग हो गई। ओके इसको घुमा के हम लोग सारी सेटिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। ओके उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये मशीन हमारी है जिसका नाम हम फुर्बो कहते हैं। ये चिट्टा करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। ब्रॉडकास्टर हम इसको कहते हैं, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर। ओके इसमें ग्रैन्युलर मटेरियल जो होते हैं वो डाला जाता है और उसको स्प्रेड किया जाता है। इसकी स्प्रेड की लेंथ की हम बात करें लगभग 20 फीट ये साइड, 20 फीट राइट साइड। Okay. ये सारी सेटिंग आप देखोगे सामने से तो वहाँ है कि इसमें से आपको लगता है एक साइड क्लोज करनी है तो ये सारी सेटिंग से आप उसमें कर सकते हो। ये मूव हो जाएगा निकलने के बाद, तो इंडिविजुअल लीवर आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। Okay. सबसे बेसिक मॉडल यदि हम हमारे रेंज की बात करें तो ये है वैश्यो में। ओके दूसरी चीज पे हम लाते हैं इसके बाद जो CRM का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें आप देखोगे तो उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के लिए आप देखोगे तो ये हमारा श्रेडर मॉडल है। श्रेडर हम इसको कहते हैं, इसका नाम टर्मिनेटर है। उस टर्मिनेटर में आप देखोगे कि ये अंदर में आप जरा कैमरा लीजिए, इसमें आप देखोगे कि हमारे पास एक ब्लेड वर्जन और हैमर वर्जन होता है। यदि जो भी आपका रेसिड्यू है, रेसिड्यू को मर्ज करने के लिए ये हम मशीन देते हैं। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा काउंटर ब्लेड्स भी लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। और आपके अनुसार जितना आपका बारीक चाहिए आपको मटेरियल, क्योंकि ये बेसिकली यूज होता है धान में, कुछ जगह पे ग्रीन मैन्योर आता है डेंचा करके, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ क्रॉप्स फार्मर ग्रो करते हैं जिससे नाइट्रोजन फार्मिंग में बढ़ा है। तो वो सारी चीजों के हिसाब से आप देखोगे तो ये पूरी एडजस्टमेंट यहाँ है लीवर की, बोनेट की। यदि मैं बोनेट खोलता हूँ तो कटिंग मुझे कितनी चाहिए ये सारा एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाता है। दूसरा, कटिंग मुझे कितना करना है, यहाँ पे आप देखोगे रोलर, तो रोलर से भी मैं ब्लेड की डेप्थ जो है कितना नीचे कितना ऊपर करना है ये सारी चीजें यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ओके इसकी भी रेंज हमारी आप बात करें तो 100 मॉडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 200 250 जैसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है जहाँ हम लोग दे रहे हैं। और यदि हम बात करें रोटावेटर इंडस्ट्री में तो हमारा मॉडल जो विराट है इसने कई एग्जाम्पल सेट किए हैं, कुछ अवार्ड्स भी हमें काफी मिले हैं। निरंतर हमारा इसमें R&D भी चल रहा है, प्लस फार्मर से भी इनपुट लेके बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। यदि मार्केट में आप विराट की बात करेंगे और यदि हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर तो बहुत है, बट हमारे विराट की पहचान मार्केट में कुछ अलग ही है। यदि हम रेंज की बात करें तो हमारे पास विराट लाइट है, विराट रेगुलर है, राइट। उसके बाद रोटावेटर्स की हम बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन के अनुसार, मिट्टी के प्रत के अनुसार हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं। तो हम किसानों को जब मिलते हैं, किसानों को वही पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी फसल लगा रहे हैं, कहाँ चलाना है, कितना HP ट्रैक्टर है, उसके अनुसार हम प्रोडक्ट उनको देते हैं। ज्यादातर हमारा एम ये होता है कि हम किस तरीके से उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करें, ना कि हमारे पास जो है वो उनको दे। तो सॉल्यूशन जो हम उनको देते हैं उनके रिक्वायरमेंट को समझ के, अंडरस्टैंड करके ये सारी चीजें हम उनको प्रयास करते हैं। यदि विराट की हम बात करें तो इसमें हम लोग मतलब रेस्क्यू जो है भारत में, क्योंकि कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जी जी, तो हर तरह की मिट्टी के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। हर तरीके की मिट्टी के लिए अनुसार हमारे पास अलग अलग मॉडल्स में। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे हम एप्लीकेशन की बात करें, ये तो मिट्टी का हम नहीं बोला, एप्लीकेशन की भी बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन वाइज भी मॉडल है। जैसे पडलिंग के लिए साउथ हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र में कुछ रीजन हो गया जहाँ जहाँ राइस की खेती होती है, पडलिंग यूज होता है। तो पडलिंग के लिए भी हाउ सेपरेट मॉडल, एंड वी आर फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग इन इंडिया। इसका नाम हम ओराइजा कहते हैं। जैसे आप देखोगे ओराइजा भी बेसिकली बात करें तो राइस की जो वैरायटी है उसका बॉटनिकल नेम ही होता है, वैरायटी मतलब उस फसल का ओराइजा सटाइवम। तो उसी से आप लिंक करोगे तो ये ओराइजा नाम से हमारा मॉडल भी है जो स्पेशली पडलिंग के लिए यूज होता है। और इस मॉडल के साथ हम लोग ये जो डिस्क की रिक्वायरमेंट आती है लोगों को, डिस्क की रिक्वायरमेंट वो भी हम देते हैं। यदि आप देखोगे हमारा मेन, तो आप देखोगे कि ये पूरा हमने जो मॉडल हमारे हैं वो तिरछे पूरे ब्लेड देखोगे आपको, इसलिए हमारे मॉडल में कभी लोड नहीं आता है। उसके कारण कहीं ना कहीं ट्रैक्टर का मेंटेनेंस प्लस अपने मशीनों का मेंटेनेंस में उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप थोड़ा सा ढांचा देखोगे तो मजबूती देखोगे। यार क्या होता है, कोई भी रोटावेटर अच्छा या बुरा उसके वजन से नहीं होता है, उसमें किस तरीके की डिजाइन दी है। आप ये ब्लेड में देखोगे, ब्लेड का एंगल देखो,
प्लस आप इसकी शाइन देखो, बिल्कुल। शाइनिंग। बहुत से रोटर आपने देखे होंगे, क्योंकि हमारे फैक्ट्री में जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। दूसरी चीजें मेंटेनेंस इसमें कैसे हम बात करें कि कम आए, तो इसके लिए छोटे छोटे एंगल्स की हम बात करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम सुमो प्लो कहते हैं। बेसिकली कोई भी फसल जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होती है पहले ही आपके प्लोइंग से। तो प्लोइंग में भी आप देखोगे तो ये मशीन हमने जो लाई है इसको हम सुमो नाम से नाम हमारा जिस प्रोडक्ट का है सुमो नाम है प्रोडक्ट का। इसमें आप देखोगे तो ये अलग अलग ये लगे हुए हैं बोर्ड्स। इसमें आप देखोगे ये हमारा पूरा इम्पोर्टेड होता है इटली से। ये हमारा कार्बन जो बोलते हैं बोरॉन स्टील जो बोलते हैं, ये पूरा बोरॉन स्टील का हमारा बॉटम आता है। इसमें आप देखोगे इसमें इस मशीन में हमने पूरी एडजस्टमेंट रखी है। कटिंग का जो रहता है ये आप एडजस्ट कर सकते हो डिस्टेंस। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा जो बॉटम है चिजल कर बोलते हैं, कटिंग जो कट करेगा जमीन के अंदर जाएगा, इसको आप रिवर्सेबल भी यूज कर सकते हैं। एक साइड जैसे चले घिस जाएगी तो इसको आप रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से दिखेगा या यहाँ से भी दिखेगा, इसको आप रिवर्स करके भी यूज कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं फार्मर को हर बार कुछ जगह पे धार लगानी पड़ती है, कुछ जगह पे चेंज करना पड़ता है, वेयर एंड टियर होता है। क्योंकि मेजरली वेयर एंड टियर का पार्ट यही है। कहीं ना कहीं उस पर भी हमने काम किया है कि वो कैसे उनको मेंटेनेंस कम करें। दूसरा ये 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। और जब 2 में आता है तो इसमें आप तीसरा एडजस्टेबल आप इसको लगा भी सकते हैं। कभी भी आप फ्लोइंग करते हो फील्ड में तो आप देखना, यदि आपका सॉइल प्रोफाइल यदि टेबल है तो ही आपकी फ्लोइंग अच्छी हुई है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है आपकी जमीन फ्लोइंग के बाद आड़ी टेढ़ी होती है तो दैट इज नॉट राइट फ्लोइंग। जिससे सॉइल प्रोफाइल आपका इक्वल होना चाहिए। बेसिकली इसके पीछे रीजन ये होता है कि प्रॉपर आपका इन्वर्जन होगा, सॉइल का पलटना होता है। जनरली फ्लो हम उसके लिए यूज करते हैं, फ्लोइंग इसलिए होती है कि नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे। उसके साथ साथ आप देखोगे प्रोडक्ट का तो हमारे पास राउंड बेलर की भी काफी विस्तृत श्रृंखला है, और हम आज के डेट में एक अच्छे लेवल पे है राउंड बेलर की इंडस्ट्री में। इसमें आप देखोगे कहाँ ये मशीन यूज होती है। बेसिकली ये मशीन यूज होती है पैडी के में। पैडी की जो पुआल होती है या आपके गन्ने की पुआल होती है, गन्ने का जो पत्ती होती है उसमें। तो बेसिकली ये मशीन में राउंड बेल बनती है बेसिकली। उसके साथ साथ आप देखोगे स्क्वायर बेल का मार्केट में काफी नाम था पहले, बट अभी कहीं ना कहीं राउंड बेलर में भी, स्क्वायर बेलर भी है हमारे पास, बट अभी कहीं ना कहीं बहुत से किसान कमर्शियल लेवल पे इस चीज को लेके जा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे वो राउंड बेलर में भी जा रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध भी है किसानों से, परचेसिंग करना कोई मशीन ये थोड़ा सा यदि हम साइड में रखें, टेक्निक की बात करें तो टेक्निक इस मशीन की जानना बहुत जरूरी है अपने लिए आने वाले समय में। क्योंकि यदि मैं फार्मिंग को कमर्शियल लेवल में लेके जाने का सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो मशीनें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मशीनों पे हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे बेसिकली ऑपरेट कैसे होता है, यहाँ ये ट्रैक्टर को लगेगा, यहाँ पीटीओ लग जाता है। उसके बाद आप देखोगे नीचे में थोड़ा आप यहाँ दिखाओगे, जब पीटीओ लग जाता है तो ये मूवमेंट होती है इसकी अपनी एक फीडर की, इसको हम फीडर कहते हैं। तो जैसे ये ट्रैक्टर के पीछे चलेगा, ये रोटेट होगा तो माल आपका अंदर जाता है। वो माल जो होती है पैडी की वो अंदर जाती है। अब अंदर जाने के बाद आप देखोगे अंदर दिख रहे हैं आपको ये बेल्ट दिख रहे हैं, 6 बेल्ट दिख रहे हैं आपको। ये 6 बेल्ट क्या करते हैं, बेल्ट जैसे अंदर जाता है माल जैसे अंदर जाता है तो धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाता है ये। तो कंप्रेशन के लिए ये बेल्ट आपके यूज होते हैं। और जो हमें यूनिफॉर्म बेल चाहिए वो यूनिफॉर्म बेल मिलती है। यदि मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं ये चीज का, जैसे मटेरियल अंदर जाएगा तो पहले ऐसे रहेगा, फिर वो धीरे 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 इस तरीके से बनते जाएगा। और बेल्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर आउटर स्पेस जो होता है आपका बेल पे डाला जाता है। थोड़ा आप पीछे साइड में आओ के देखोगे तो जब बेल बन जाती है, जैसे बेल बनती है, जब उसको बाहर आना हो तो ये टेल गेट ओपन हो जाता है। और टेल गेट ओपन होने के बाद बेल जो बनी है उसको नेट भी रैप होती है, क्योंकि बेल ऐसे ही अंदर जाके नहीं रहते, उसको तो रैप होना पड़ेगा। तो नेट आती है बेल की, बेल को लगती है ऊपर से, तो वो नेट को लग के फिर वो नीचे आके हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम बेल के साइज की बात करें तो लगभग इसकी साइज आप मान के चलो 400 से लेके ऑलमोस्ट 1000 केजी तक हम बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट योर मटेरियल। जो मटेरियल हमें
करना है, राउंड करना है, उस पर डिपेंड करता है। ओके और जो किसान यदि पैडी में चलाना चाहते हैं तो पैडी में दो चार चीजें और हैं, जैसे हम बात करें कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। बहुत बार किसानों को मशीनें तो लोग दिखा देते हैं, सारी चीजें बताते हैं, बट इसका यूज कहाँ होना है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल यदि मुझे जाना है कमर्शियल पे तो मैं फार्मिंग के साथ साथ एक और ऐसा विकल्प कैसा पैदा कर सकता हूँ जिससे मेरे फार्मिंग में या मेरी आय में फार्मिंग के प्लस कुछ मिले उसे। बिल्कुल तो ये जो बेल चलती हैं, चाहे स्क्वायर हो या राउंड हो, ये जाती है सीबीजी प्लांट्स के लिए, जिसे कॉम्प्लेक्स बायोगैस कहते हैं। दूसरी चीज, इससे आप बना सकते हो चारकोल, जो कोल को रिप्लेस करेगा, कम Okay. कॉस्ट में होता है, क्योंकि कोल की कॉस्ट मेरे ख्याल से अराउंड 7.5 या 8 रुपए केजी होगी अप्रोक्स। दूसरा, ये और सस्ते में मिलता है, 3.5 या 4 के करीब होगा। जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स चलते हैं जहाँ पे कोयला यूज होता है, तो उसके जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मर के लिए ये ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया सीबीजी के लिए हो गया, कुछ जगह पे लोगों ने खुद के स्टार्टअप भी चालू किए हैं जिससे वो कोल खूब बनाए। या तो वो सप्लायर बन सकते हैं, जो बना रहा है उसको दे सकते हैं, या खुद इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं। Okay. जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया। तो ये जो बड़े कंपनी प्लेयर्स हैं, ये लोगों ने अभी सीबीजी पे फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग फार्मर से कलेक्ट भी कर रहे हैं पैडी का स्ट्रॉ, तो या आपका शुगर केन का स्ट्रॉ, जिनसे उनको मीथेन का कंटेंट ज्यादा हो। वैसे क्रॉप रेसिड्यूज इकट्ठा करके जलाने से अच्छा है यदि हम उसको इकट्ठा करके कहीं दे, तो उससे कुछ आय अपने को बन सकती है। बिल्कुल तो ये रहा अपना पूरा राउंड बेलर। ये मॉडल का नाम यदि मैं बताऊं आपको, तो ये एक्सट्रीम 165 मॉडल है हमारा। मॉडल में भी हमारे पास इसकी भी काफी रेंज है, बेसिक मॉडल से लेके टॉप एंड मॉडल तक। ओके तो लगभग हमारे पास 45 लाख प्लस का भी बेलर है। ओके यदि इंडिया की बात करें तो हम लोग अभी हमारा एक एंट्री मॉडल आता है 120, एक मॉडल है हमारा 120 एंट्री है, 165 एक्सट्रीम मॉडल है। ये दो मॉडल्स हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा और एक हायर वर्जन है हमारा सुप्रीमा ऑल्सो। तो फसल के अनुसार ये मॉडल भी हम सजेस्ट करते हैं फार्मर्स को। ये उसी से कनेक्टेड मशीन है, इसको हम बोलते हैं हेरेक। जब आपका पैडी फील्ड में होता है, हार्वेस्टिंग के बाद पड़ा रहता है, यदि आप उसको स्लैशर लगा रहे हो, स्लैशर के बाद वो कट हो जाता है और पत्ती गिर जाती है स्ट्रॉ जमीन पे, तो उसके बाद ये मशीन आप उसको चला सकते हो। बेलर से पहले, ये बेलर से पहले ये मशीन चलती है। ये क्या करती है, ये आप देख रहे हो, ये टाइन्स नीचे लग जाएंगे यहाँ पे, और ये राउंड घूमेगा। तो जब ये ट्रैक्टर के पीछे चलेगा, हाँ, तो जो भी पड़ा हुआ रहेगा तो उसको एक लाइन में लगेगा। जैसे एक लाइन में सारा आपका पैडी का स्ट्रॉ आ जाता है, उसके बाद आप ये मशीन यूज करके उसको बेल आप बना सकते हो। ओके ठीक है। तो इस तरीके का पूरा इम्प्लीमेंट का रेंज हमारे पास है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास यदि मैं कंपनी की बात करूं, जैसे कंपनी का स्टार्ट हमारा जो हुआ है 1964 से हुआ है। एक वैश्विक एक्सपोर्ट की बात करें, और वी आर द पायनियर इन दैट। तो हमारे पास पूरी रेंज है, 400 प्लस प्रोडक्ट की रेंज हम आज हमारे पास है। इसके अलावा भी कुछ मशीनों की रिक्वायरमेंट फार्मर्स को होती है, तो जैसे हम डिस्कस फार्मर से करते हैं या फार्मर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उस हिसाब से हम उसको कुछ मशीनें हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है हमारे फैक्ट्री में से, तो हम कर सकते हैं। इंडिया में हमारे पास पुणे रांजनगांव में प्लांट है हमारा, महाराष्ट्र में। और टोटल यदि कंपनी की प्लांट की बात करो तो हमारे टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ग्लोबली। 8 ग्लोबल, इन ग्लोबल 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है हमारे। उसमें से 5 हमारे इटली में स्थित है और 3 हमारे ओवरसीज में है। इसमें एक रोमानिया, एक चाइना, और तीसरा हमारा 8वां हमारा इंडिया वाला। और इंडिया में हम लोग उसमें और बढ़ाने का हमारा प्रयास चल रहा है, ऑलरेडी वी आर इन प्रोसेस। तो ये भी हम शिफ्ट करके और उसको बड़ा कर रहे हैं। तो रेंज की वृद्धि होगी। और जैसे आपने इस मशीनों की डिटेल्स आपने लिए ही हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि एक बार आप वेबसाइट पे भी आए, हमारे वेबसाइट को भी देखें। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, यूट्यूब पे भी आप देखें और आपके व्यूज दें। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो परिचित है, उनको जरूर जानकारी दें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं सिर्फ सेल करना ही हमारा एम नहीं है। राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम जाना जरूरी है। तो ही कहीं ना कहीं फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट होती है खेती की, और आउटपुट कॉस्ट की हम बात करें तो इनपुट कॉस्ट हमारा ध्येय है कि किसी फार्मर की इनपुट कॉस्ट हम कैसे कम करें। और ये कम हो सकती है डिफरेंट मशीन यूज करके, जहाँ उनके खर्चे कम लगे, मेंटेनेंस कम हो, तो वहाँ हमारा पूरा फोकस है। बाकी कोई और डिटेल जानकारी के लिए तो एनीवे वेबसाइट है ही। बाकी आप लोगों से फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा
और कारवा टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें समय दिया और आपसे रूबरू होने का चांस दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है सर, ट्रैक्टर कारवा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे किसान भाइयों को अपने मैस्क्यू गैस प्लांटों से रिलेटेड जितने भी आपके इम्प्लीमेंट है उसके बारे में विशेष जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। तो दोस्तों यही था आज का पूरा वीडियो। आज मैं आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैस्क्यू गैस प्लांटों के स्टॉल पे लेके आया हुआ था, जहां मैंने आपको मैस्क्यू की तरफ से आने वाला कई तरह के इम्प्लीमेंट जो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं उसके बारे में विशेष जानकारी दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को जाकर लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नई चीजों के साथ। अब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।